नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को रेकी के 11वें अध्याय के बारे में बताने वाली हूँ मित्रों। उससे पूर्व एक सुविचार क्या है, ध्यान से सुनिए। कोई भी श्रेष्ठ काम अपने आप जन्म नहीं लेता। कोई भी श्रेष्ठ काम अपने आप जन्म नहीं लेता, उसे विचारों की कोख में संवरना पड़ता है। कोई भी महान कार्य, श्रेष्ठ कार्य अपने आप जन्म नहीं लेता, उसे विचारों की कोख। अगर आप विचारशील प्राणी हैं, चिंतन मनन करते हैं, सोचते हैं किसी मुद्दे को लेके, किसी पॉइंट को लेके, किसी विषय को लेकर के, तभी आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। चिंतन मनन बहुत ज़रूरी है मित्रों, किसी भी विषय के लिए। और ये रेकी जो है भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, तो इस पे जो है विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और अपने मन को शांत करना पड़ेगा। अपने अंदर एक भक्ति की भावना लानी होगी। भक्ति की भावना जब लाएंगे मित्रों, तो हमें वसुधैव कुटुंबकम लगेगा अपना ये संसार। बड़ा मुश्किल है लगना, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को। हम भी परिवार है हमारे पास, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि अपने मन को, अपने दिमाग को अगर हम भगवान में लगाएंगे तो शक्ति भगवान देंगे और हम उस शक्ति से बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं और बड़ी सहजता से कर सकते हैं। हम स्वयं संतुष्ट रहेंगे, तभी संतोष देंगे, तभी हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। इसमें आगे भी आप लोगों को बताएंगे हम कि रेकी देने वाले व्यक्ति को क्या क्या नियम का पालन करना होता है, तो वो हम आगे बताएंगे। लेकिन उससे पूर्व ये रोग विशेष एवं रेकी उपचार क्या है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से रोग होते हैं, किन अंगों पर रेकी देनी है, वो याद रखना मित्रों। इसको आप लोगों को एक किताब लानी ही पड़ेगी, रेकी की जो किताब होती है वो, और नहीं तो गूगल करके आप लोग देख सकते हो, उसमें भी है। तो एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास लैपटॉप नहीं है ना, तो हम उतने अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं। ये मोबाइल से कर रहे हैं मित्रों, तो इसमें वो चीज़ नहीं है। लेंगे हम बहुत जल्दी, पूरा मोड बना हुआ है मोबाइल का, अरे लैपटॉप लेने का, तो उसमें अच्छे से बताएंगे एक बार। और ये पहली डिग्री की है, अभी दूसरी डिग्री वाले में और अच्छा करेंगे। इसमें चार जो अंग हैं उनमें देने की बात है, तो तब तक आ जाएगा। अभी सावन है, तो सावन के ऊपर कुछ बनाएंगे। भगवान भोले का समय चल रहा है, ये जल्दी से हमारा ख़त्म हो जाएगा 3-4 दिन में। फिर इसके बाद हम कुछ उस पर भी बोलेंगे मित्रों। तो इसको ध्यान से सुनिए, और बहुत अच्छा विषय है। अब जैसे वह एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, चोट लग जाती है, तो कहाँ पे रेकी देनी है, वो कौन से अंग होते हैं, तो इसके बारे में। अगर दुर्घटना हो तो नाभि एवं अंग नंबर 20, नाभि है वो स्थान, अंग नंबर 20 होता है मित्रों। तो इसको किताब लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, उसमें सब लिखा हुआ, बना करके पूरा फिगर दिया हुआ है। एलर्जी, दमा, ब्रांकाइटिस, ये जो है अंग नंबर 11, 8, 20 दोनों बगलें, जो बगल का हिस्सा होता है अपने, उनमें देना है। एनीमिया, खून की कमी होने पर पूर्ण शरीर 10 और 12। हमारा उद्देश्य ये है ना, रेकी विषय जो हम ले आए हैं, कि आप लोगों के अंदर एक भावना जागृत हो और आप इस विषय में रुचि लें, और फिर कम से कम अपने को तो ठीक करें। जब आदमी के ऊपर पड़ता है दुख, दर्द, तकलीफ, तो वो प्रयास भी करता है, तो इससे बड़ी बड़ी असाध्य बीमारियां ठीक होती मित्रों। इसलिए हमने ये विषय उठाया, बहुत ही सामयिक विषय है। इस समय जो कोरोना काल है, अब देखिए अपने बिग भी चले गए कोरोना की चपेट में। कितने उससे रहते थे, वो सात्विक इंसान, बहुत कायदे से जीवन जीते थे, बहुत संतुलित ज़िंदगी थी। लेकिन ठीक है, भगवान की मर्जी, जल्दी स्वस्थ हो, हम तो यही कामना करते हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़रूरत है इस देश के लिए, दुनिया के लिए भी। और
दूसरा क्या है, क्रोध और एसिडिटी। क्रोध बहुत मतलब जरा सी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हो तो बस क्रोध आ जाएगा, इससे एसिडिटी भी बनती है क्रोध से। वो नाभि चक्र है, नाभि चक्र पे देना है उसे। क्रोध और एसिडिटी होने पे नाभि चक्र पे रेकी देनी पड़ती है। और गठिया, जो घुटने का रोग होता है गठिया, उसमें घुटने, किडनी और प्रभावित अंग पे रेकी देनी पड़ती है मित्रों। घुटने, किडनी और प्रभावित अंग। अस्थमा, जो टीबी वगैरह है, उसमें अंग नंबर 6, 11 और 8 पे रेकी देनी होती है। स्तन गांठ, अंग नंबर 13 एवं स्तन पे। कैंसर में पूर्ण शरीर एवं प्रभावित अंग, मतलब कैंसर में पूरे शरीर पे रेकी देनी पड़ती है। और जो इफेक्टेड बॉडी है, शरीर की जो पार्ट है, हिस्सा जो प्रभावित है उस पर विशेष। और सर्दी जुकाम में सबसे, ये तो सामान्य सी चीज़ है, सर्दी जुकाम सभी को होता रहता है। अंग नंबर 6, 8, 11 और 4 पे देनी पड़ती है रेकी। अंग नंबर 6, 8, 11 और 4 पे सर्दी, कोल्ड जब हो जाए। और एकाग्रता के लिए आप कंसंट्रेट कर पाए अपने माइंड को, इसके लिए क्या है, अंग नंबर 2 और 4। और सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास कैसे बढ़ेगा, अंग नंबर 6, 8 और 9 पे जब हम रेकी देंगे, अंग नंबर 6, 8 और 9 पे, तब जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा। और मोटापा के लिए अंग नंबर 7 पे। प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए अंग नंबर 24 पे। मधुमेह, जो डायबिटीज़ है, उसके लिए अंग नंबर 10 और 12। विषैला भोजन जब वो कोई खा ले, कुछ हो जाए किसी कारण से, तो अंग नंबर 8, 13, 14, 20 और 24 पे रेकी देनी होती है। गर्भावस्था में अंग नंबर 8, 13 और 24। थायराइड अंग नंबर 7 और 21। टॉन्सिल वगैरह हो जाए तो अंग नंबर 1, 2 और 5। जबड़े, ये जो जबड़ा है इस पर। अल्सर में दर्द के स्थान में, अल्सर एक फोड़ा टाइप का हो जाता है, कुछ ऐसे पेट में ही होता है तो ज़्यादा, तो उसमें देना है दर्द के स्थान पे। ये यौन व्याधियाँ होती हैं तो अंग नंबर 13 एवं प्रभावित अंग जो भी हो। पथरी हो जाए, पथरी की भी आम बीमारी हो गई है, पूर्ण शरीर एवं अंग नंबर 22। पूरे शरीर में रेकी देनी पड़ती है। और 22 नंबर का जो अंग होता है वो विशेष उस पर दिया जाता है। पार्किंसन रोग, पूर्ण शरीर एवं अंग नंबर 1 से 6। हृदय रोग होने पर अंग नंबर 9, 13 और 8। बालों की समस्या, बाल झड़ना, टूटना, जो सफ़ेद हो जाना, उससे जो है निजात पाने के लिए अंग नंबर 2 एवं प्रभावित अंग। बालों की समस्या बड़ी कॉमन सी हो गई है महिलाओं के लिए, बच्चों के, लड़कियों के लिए। अब असमय में ही बाल पके जा रहे हैं टेंशन की वजह से या किसी कारणवश, तो उसमें जो है अंग नंबर 2 एवं प्रभावित अंग जो है 2 नंबर के अंग पर। और बालों की समस्या का होगा मित्रों एपिलेप्सी, मिर्गी जो होती है, उस रोग में भी ये रेकी बहुत कारगर है। अंग नंबर 1, 6 और 9 पे देना है। बिस्तर पर बच्चों को सूसू हो जाती है, कुछ दिक्कत होती है, किसी को भी, बड़ों को भी हो सकता है, ये तो रोग है, तो अंग नंबर 13, 14 और 24 पे। फोड़े फुंसी होने पर पूर्ण शरीर पर हृदय चक्र विशेष। फोड़े फुंसी होने पे पूरे शरीर में और हृदय चक्र पे विशेष रूप से रेकी देनी पड़ती है मित्रों, ये चीज़ ध्यान रखने की है। लाल चकत्ते पड़ जाते हैं तब क्या है, पूरे शरीर पे तब रेकी देनी पड़ती है। और मुहासे तो ये कॉमन सी चीज़ है, जो बच्चे होते हैं, बड़े होने लग, किशोरावस्था की उम्र होती है उनकी, तो मुहासे वगैरह ज़्यादा होते हैं। अंग नंबर 2, 4, 5 और 8 पे देनी पड़ती है रेकी। सूजन, पूर्ण शरीर, पूरे शरीर पे फिर रेकी दी जाती है। यात्रा की व्याधि अंग नंबर 4, मतलब यात्रा की व्याधि जैसे वोमिटिंग वगैरह हो जाना, तो ये चीज़ है, ऐसे कुछ दिक्कत आती है उनको, तो उसमें जो है पूरे शरीर पे रेकी दी जाती है। यात्रा नहीं है, यात्रा की व्याधि होने पे अंग नंबर 4 और 5 पे। और डिप्रेशन, ये जो होता है बहुत अवसाद डिप्रेशन, जैसे अर्जुन को अवसाद हो गया था, तो उसमें अंग नंबर 9, 13 और 15 श्रीमद् भगवद गीता में बता रहे हैं। मैं तो वहाँ पे अर्जुन को बहुत ज़बरदस्त हुआ था डिप्रेशन। ड्रग एडिक्शन पूरे शरीर और अंग नंबर 20 संपूर्ण शरीर। अगर ड्रग लेता है आदमी, जो भी हो, शराब वगैरह कोई चीज़ ऐसी। कान के रोग अंग नंबर 3 पे।
शराब व धूम्रपान, अंग नंबर 8, 11, 15 पे। आलस्य दूर करना अंग नंबर 8 पे। डर भगाना अंग नंबर 15। जीभ की समस्या पैरों के तलवे में है, अगर जीभ में मतलब अच्छे से नहीं कोई बोल पा रहा है, कोई दिक्कत हो तो पैरों के तलवे। साइनस में अंग नंबर 1, 2, 5, 8। ग्लूकोमा अंग नंबर 1 से 6। स्मृति क्षीणता, ये जो बहुत बड़ी बीमारी है, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, तो इसके लिए 2, 4, 5 और 8 पे। हकलाना 5, 6, 7 पे। डायरिया 15, 13, 9, 8 अंग पे। रक्त संचार बढ़ना, दोनों बगलें जो होती हैं उनमें। पीठ दर्द अंग नंबर 13, 9, 24। रीढ़ की हड्डी। माइग्रेन अंग नंबर 1, 2, 5, 8 और 13, 18, 20, 21, 23 और 24 में। ब्लड प्रेशर गले के दोनों ओर, हाथ एवं अंग नंबर 8 पे। ज्वर में 1, 2, 5, 7, 11 पे। हड्डी टूटना प्रभावित अंग एवं प्लास्टर के ऊपर। तनाव दूर करना, एक हाथ नाभिचक, एक हाथ थायराइड पर। शांति, एक हाथ 9 नंबर पे और एक हाथ 13 नंबर। तो मित्रों, हम यहाँ पे अपनी बात समाप्त करते हैं। कल अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, ओम शांति।